Hello bachcho, let's read this question. The question says a current of 5 ampere deposited this amount of Pt in 10 minutes from a solution of platinum salt. The equivalent mass of platinum in this process is 4 options are available, out of which one we need to be select. And before starting the question, let us see what is the key concept. What actually is equivalent mass? Let us take this reaction. जहाँ पे हमने एक केटायन लिया है जिसको हम रिड्यूस कर रहे हैं to form a neutral species. Equivalent mass is जब हमें सिर्फ एक वो मास जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर पाए. यहाँ पे हमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं 1 मोल ऑफ A का रिड्यूस करने के लिए, पर इक्विवेलेंट मास इज दैट मास जहाँ पे सिर्फ हमें 1 मोल लगे उस मास को रिड्यूस करने के लिए. सिर्फ देयरफॉर अगर इस A का एटॉमिक मास है कुछ और अगर हम उसे डिवाइड कर दें इस n से तो उसका इक्विवेलेंट मास हम निकाल पाएंगे. यहाँ पे हमें दे रखा है 5 एम्पियर 10 मिनट्स के लिए पास कराया गया. देयरफॉर तो हमारा चार्ज होगा I इंटू टी. I है हमारा 5 एंड T है 10 मिनट्स, पर हम सेकेंड्स में लेते हैं. दैट वुड बी इक्वल टू दिस मच ऑफ चार्ज. हमें गिवन क्या क्या है? चार्ज जो कि है इतना, और हमें गिवन है मास जो डिपॉजिट हुआ है दैट इज दिस मच. अब हमें निकालना है मास deposited during electrolysis. That is M is equal to Q into molar mass, N factor, N Faraday. या Q चार्ज है, M मोलर मास है, N फैक्टर है. दैट इज हम कोई भी अगर बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं फॉर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दैट इज N, एंड F इज द Faraday. F is equal to 96500 कूलम. हमें पता है हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो हम इस मोलर मास को इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट करेंगे. इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन दिस n फैक्टर. देयरफॉर m हो जाएगा Q, इस पूरे को हम इक्विवेलेंट मास लिख देते हैं इनटू इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे. अब ये इक्विवेलेंट मास को अगर हम इस साइड लेंगे दैट इज m इंटू F अपॉन Q. m है हमारे पास 1.517, F हमें पता है इतना होता है, एंड Q इज हमारा 5 इंटू 10 इंटू 60. अगर हम इस सबको सॉल्व करेंगे वी वुड गेट ऑप्शन A, 48.8 gram per equivalent. I hope you understood it well. Best of luck.